हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। दैट मीन्स हम थोड़ा सा कुछ इसका इंट्रोडक्शन जो है उसकी बात करेंगे। तो लेट्स गो से स्टार्ट दिस टॉपिक। हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावेता, किसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप्स के कंपाउंड शो करते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जीआई की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का शॉर्टली मीनिंग है जीआई। किसमें स्टडीज करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, ये स्पेशली स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है, स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है। कौन शो करते हैं, क्या होता है, उसकी हम स्टडीज़ करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो कार्बन कार्बन होता है, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन की बात करेंगे, और इनके मध्य बॉन्ड कैसा होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। और डबल बॉन्ड की वजह से इन एटम्स में फ्री रोटेशन नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, प्रतिबाधित घूर्णन जिसको अपन बोलते हैं। क्यों होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से। तो देखिए, इसका अपन विजुलाइजेशन करते हैं, 3D विजुलाइजेशन करते हैं, उसकी हम बात करते हैं। एक तो ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो करते हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। एक तो हमें ध्यान रखना है कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का होता है, इसको हम बोलते हैं एजो कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे इसको? एजो कंपाउंड्स। तो एजो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। फिर कार्बन नाइट्रोजन के बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये भी कंपाउंड्स क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। और कौन करते हैं? कार्बन ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड और ऑक्जिम कंपाउंड्स, एजो ऑक्जिम एवं ओलिफिन कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलिफिन बॉन्ड बोलते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कंडीशन क्या होती है इसके अलावा? ये तो है कौन कौन शो करते हैं, इसकी बात की। अब हम देखते हैं कंडीशन क्या होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। अगर हम कंडीशन की देखें तो यहाँ पे देखिएगा, कार्बन कार्बन जो है, कार्बन कार्बन की जो संयुजकता होती है, वैलेंसी होती है। टोटल कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है। आउट ऑफ दिस 4 वैलेंसी में 2 वैलेंसीज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है। बाकी की 2 वैलेंसी कार्बन की क्या है? फ्री वैलेंसी है, मुक्त वैलेंसी है। यहाँ पे हम अगर ग्रुप की बात करें, समूह की बात करें, ये मैंने ए समूह लिया है, ये मैंने लिया है बी समूह, ये ए समूह लिया है, और ये क्या लिया है? बी ग्रुप लिया है। मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग ये है कि एक कार्बन के साथ 2 सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, ज्यामितीय समावेता के लिए मुख्य कंडीशन क्या होती है? एक कार्बन के साथ 2 समान ग्रुप नहीं होने चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। यही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की आप बात करोगे, सर नाइट्रोजन में तो कैसे इंडिकेट करेंगे हम? तो नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंट्रीब्यूट करता है, भाग लेता है। नामकरण की हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल के लिए, हम नामकरण में सिस ट्रांसफॉर्म यूज लेते हैं, सिन एंटी लेते हैं, और EZ सिस्टम यूज लेते हैं। नामकरण की हम बात करें ज्योमेट्रिकल के लिए, क्या करते हैं? सिस ट्रांस सिस्टम जो होता है, यस, सिस ट्रांस, सिन एंटी, सिस ट्रांस, सिन एंटी और EZ।
ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उनके लिए ज्यामितीय समयता का नामकरण का प्रोसेस होता है। आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, किसके लिए सिस ट्रांस कंसिडर करते हैं, सिन एंटी किसके लिए होता है, ईजेड क्या होता है, इसमें सीपीआई रूल वगैरह वगैरह उसके हम स्टडीज़ करेंगे। तो एक बार वापस देख लो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कारण क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के सापेक्ष मुक्त घूर्णन, सॉरी डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड के सापेक्ष मुक्त घूर्णन नहीं होना, प्रतिबाधित घूर्णन बोलते हैं। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड युक्त कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे शो करती है, इसकी कौन सी फॉर्म होती है, मैंने यहाँ पे लिखा सिस ट्रांस सिन एंटी की मैं बात करता हूँ, और ईजेड जो है इसकी अगर मैं बात करता हूँ, इसका मैं 3D विजुअलाइजेशन की बात करता हूँ। देखिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ऐसे देखिए यहाँ से ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है। अब मैंने कहा कि कार्बन की जो संयुक्तता की बात करें, इस कार्बन के साथ में दो समूह और जुड़े हुए हैं, एक और दो, एक ग्रीन बॉल और एक वाइट बॉल। इसका मीनिंग क्या है, ये ग्रीन बॉल जो होते हैं किसी दूसरे समूह को सेटिस्फाई कर रहा है और वाइट बॉल किसी दूसरे समूह को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक कार्बन के साथ जो दो समान ग्रुप नहीं है, दो असमान ग्रुप है। कंडीशन को ध्यान रखिए, शर्त को समझिए, किसी भी कार्बन के साथ दो समान ग्रुप नहीं होने चाहिए। किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ये दूसरा कार्बन, इसके साथ में दो अलग अलग समूह है, समान ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगली कंडीशन क्या है, ये कार्बन और ये कार्बन इसके मध्य क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड होने के कारण अगर मैं किसी एक कार्बन को फिक्स रखूं और दूसरे को मैं अगर रोटेट करना चाहूँ तो ये रोटेट नहीं होगा, मतलब इसमें मुक्त घूर्णन नहीं होता है, फ्री रोटेशन नहीं होता है। इसी कारण मल्टीपल बॉन्ड दैट इज डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम यहाँ पे इसके नामकरण की अगर मैं बात करता हूँ, इसको ऊपर कौन सी फॉर्म बोलेंगे, सिस बोलेंगे या ट्रांस बोलेंगे, सिन बोलेंगे, एंटी बोलेंगे। जब यहाँ पे मैं प्लेन की बात करता हूँ, इसको प्लेन में रखूँ या इसको इस फॉर्म में खड़ा करूँ मैं, तो यहाँ पे ये ग्रीन बॉल और ये ग्रीन बॉल दोनों सेम टाइप की बॉल एक ही साइड में। एक साइड का मतलब क्या होता है, ये अपर सरफेस और ये लोअर वाला पोर्शन है। दोनों ऊपर की साइड जो है एक प्रकार की बॉल है और दोनों नीचे की साइड एक ही प्रकार की वाइट वाइट बॉल है। दो अलग अलग कार्बन के ऊपर, दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर जब समान समूह सेम डायरेक्शन में होते हैं, दो अलग अलग कार्बन, कौन से अलग अलग कार्बन, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन के ऊपर दो समान समूह लाइक ग्रुप्स आर लाइव इन द सेम साइड, समान समूह समान दिशा में होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। ये सिस ज्योमेट्रिकल की सिस फॉर्म है, सिस आइसोमर है। ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। दोनों यहाँ पे ग्रीन बॉल एक ही डायरेक्शन में है, एक ही साइड में है, तो इसको अपन सिस फॉर्म बोलेंगे। या फिर दोनों ही वाइट जो है सेम साइड में है, सेम डायरेक्शन में, क्या कहेंगे, इसको सिस फॉर्म कहेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किसी एक कार्बन को फिक्स किया है और दूसरे कार्बन को मैं क्या करता हूँ, उसको अगर रोटेट करूँ तो मैं मैक्सिमम इसको रोटेट 180 तक ही कर सकता हूँ, उसके आगे और नहीं कर सकता, मतलब इसमें फ्री रोटेशन नहीं होता है। अब मैंने रोटेट करने के बाद में मुझे क्या मिला है, ये ग्रीन बॉल और इसके अपोजिट आ गई ग्रीन बॉल, वाइट बॉल इसके अपोजिट आ गई वाइट बॉल। यहाँ से देखिएगा ग्रीन वाइट अपोजिट आ गई, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक तो सिस आइसोमर है, एक ट्रांस आइसोमर है। ये सिस फॉर्म है, इधर वाली राइट हैंड जो है मेरे पास ये सिस फॉर्म है और लेफ्ट वाली क्या है, ट्रांस आइसोफॉर्म है। ये रूम टेम्परेचर पे आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, थर्मल कंडीशन वगैरह वगैरह अप्लाई करते हैं, तो इनके पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि एक दूसरे में ये चेंज होते रहते हैं। अब हमारे पास इसकी बात आती है, इन दोनों में से ये सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ज़्यादा स्टेबल की हम बात करेंगे तो ट्रांस आइसोमर होता है। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि समान समूह यहाँ पे क्या है, ज़्यादा पास में होने के कारण इसमें इंटर आयनिक इंटरेक्शन की बात करें, प्रतिकर्षण की बात करें तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिएगा समान समूह बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। मतलब यहाँ पे ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्थायी होगा, स्टेबल होगा, किसकी तुलना में, सिस की फॉर्म में। जब स्थायी ज़्यादा होता है, स्टेबल ज़्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट मिनिमम होता है, लो होता है, किसकी तुलना में, सिस की कंपेरिजन में। कभी कभार जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होता है, जब इधर समान ग्रुप जो है, ये लाइक जो है ग्रुप कैसे है, एक जैसे हो, समान ग्रुप हो।
इसके अलावा और कौन कंपाउंड जो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। मैं अगर एक्जो कंपाउंड्स की बात करता हूँ तो एक्जो कंपाउंड में मैंने यहाँ पे ये देखिएगा, ब्लैक वाली बॉल किसको शो करती है, कार्बन को शो कर रही है, और ये बॉल जो है किसको कर रही है, नाइट्रोजन एटम को शो कर रही है। तो एक्जो कंपाउंड में भी क्या करते हैं, अब देखिए नाइट्रोजन की हमें पता है वैलेंसीज क्या होती है, इस बॉल को मैं हटा देता हूँ। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, और ये मैंने शो किया है, ये क्या है, ये लॉब जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, ये वाली लॉब है, ये लॉब है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। दैट मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। जब हम यहाँ पे इन ग्रुप की बात करेंगे, ये लॉन पेयर और ये ग्रुप जो होते हैं क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं, तब इसको अपन क्या कहेंगे, ये जो ग्रुप अपन ले रहे हैं लॉन पेयर और ग्रुप की अगर बात करें, इसको अपन प्रायोरिटी को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्म का मैं कंसिडर कहूँगा, क्या कहूँगा, मैंने कहा कि सिन फॉर्म होती है और ये क्या होती है, एंटी फॉर्म है। यस, एक सिन होती है, दूसरी क्या होती है, एंटी। सिन एंटी किसके लिए कंसिडर करेंगे, एजो कंपाउंड से, उसकी हम बात करेंगे। एजो कंपाउंड में जब ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों क्या सेम साइड है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, ये सिन फॉर्म बनी है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं चेंज कर देता हूँ, बॉल की डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ, यस। अब देखिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये बॉल जो होती है ग्रुप क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, क्या बोलेंगे, एंटी फॉर्म बोलेंगे, सिन एंड एंटी। और दूसरा अपन कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, जब ईजेड की बात करते हैं, ईजेड के लिए हम सीपीआई रूल को कंसिडर करते हैं। सीपीआई रूल के अकॉर्डिंग हम कार्बन के साथ जो एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर की अगर बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जो कार्बन के साथ ग्रुप अटैच होता है उनको अरेंज करेंगे। तो ग्रुप के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, जो उसका मोमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन था ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। एक बार वापस देख लो कौन शो करते हैं। मुख्य कंडीशन क्या होती है, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष जीआई शो नहीं करते। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो सकता है, इनके मध्य क्या होता चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। यस, तो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल शो करते हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड वाले ही ज्योमेट्रिकल शो क्यों करते हैं, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड के कारण ये कार्बन कार्बन है इनके मध्य, ये कार्बन कार्बन है इनके मध्य, देखिए मैं इसको एक को फिक्स करूँ, रोटेट करूँ तो ये घूर्णन नहीं होता है, रोटेशन नहीं होता है। तो इसमें रोटेशन कैसा होता है, फ्री रोटेशन नहीं होता है, रेस्ट्रिक्शन रोटेशन होता है, प्रतिबाधित घूर्णन होता है। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, किसी भी कार्बन के साथ 2 सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए ज्योमेट्रिकल के लिए। मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ में कम से कम 2 ये डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ये डिफरेंट है, इस कार्बन के साथ ये डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ये ग्रुप कभी भी समान नहीं होने चाहिए। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप को चेंज कर दिया, ग्रीन बॉल हटा के मैंने एक कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप लगा दी। अब हमें कहा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, डेफिनेटली अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। पहली कंडीशन जो कंप्लीट हो रही है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर होना चाहिए, कोई कंपल्सरी नहीं है। यस, क्योंकि यहाँ पे मुक्त घूर्णन नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात अपन क्या देखेंगे, सेकंड कंडीशन, किसी भी कार्बन के साथ 2 समान ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, इस कार्बन के साथ में 2 असमान ग्रुप है, अनलाइक ग्रुप है, इसके सापेक्ष तो ये जीआई देगा। लेकिन मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन के साथ दोनों ही एक ही जैसे ग्रुप है, ये वाइट बॉल ही वाइट बॉल है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। यस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी जो अपन नेक्स्ट टॉपिक में स्टडीज़ करेंगे, अभी जो मैं कंटिन्यू 3D विजुलाइजेशन जो है उसके थ्रू, मॉडल के थ्रू बेसिक केमिस्ट्री जो है उसके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।